जिस व्यक्ति ने विधवा शब्द की रचना की, उसने स्त्री के दुर्भाग्य का प्रथम परिच्छेद लिख दिया था। यह घोर अन्याय था कि क्रिया किसी की और विशेषण किसी और पर लगे। मरे पुरुष को मृतक कहना ही पर्याप्त न था कि उसकी पत्नी पर विधवा का लेबल और लगाया गया। फ्रेंड्स, आज की कहानी है सती का सच। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तीसरा दिन था। माँ, बाबूजी और भैया गए हुए थे। मेरी आंखों की नींद उड़ी हुई थी। आंसू बह बहकर शेष हो चुके थे। रमा एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं हो पा रही थी। मेरी प्यारी खूबसूरत छोटी बहन, कितनी अल्हड़ और कैसी नादान। सदा हंसने हंसाने वाली रमा जब पिछले वर्ष ब्याह कर ससुराल गई तो घर क्या पूरा गांव ही सूना हो गया था। लाख झटकने के बाद भी रमा की एक एक बात चलचित्र की तरह मेरे सामने घूम रही थी। अतीत पूरी गहराई व गंभीरता से उमड़ रहा था। कुछ रिश्ते होते हैं जो समय के अंतराल के बाद भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। कुछ यादें होती हैं जो जीवन पर्यंत सुगंध की तरह तन मन से लिपटी रहती हैं। शादी को 4 वर्ष पूरे नहीं हो पाए थे कि मेरे पति की दुर्घटना में चल बसे। जिस व्यक्ति ने विधवा शब्द की रचना की, उसने स्त्री के दुर्भाग्य का प्रथम परिच्छेद लिख दिया था। यह घोर अन्याय ही था कि क्रिया किसी की हो और विशेषण किसी और पर लगे। मरे हुए पुरुष को मृतक कहना ही पर्याप्त न था, उसकी पत्नी पर विधवा का लेबल और लगाया गया। 1 साल ससुराल में कैसे कटा, इसकी भयावहता मेरे अतिरिक्त कौन समझ सकता है। यंत्रणा का अंत नहीं था, मन तो टूट ही गया था। उन लोगों की पाशविकता से तन भी मितप्राय हो गया था। जब यह बहू नाम की धारी जीव उनकी किसी काम की नहीं रही तो किसी सामान की तरह उसे पित्तगृह में पटक गए। पति को असमय खा जाने वाली तथा दोनों वक्त में पसेरी अन्न खाने वाली इस कुल्टा के लिए उसकी 4 दीवारी में अब कहीं स्थान नहीं था। अपने ही हार मास से बनी दुखियारी विधवा परित्यक्ता पुत्री को उस वक्त माँ बाप ने अपने गले से लगा लिया। मगर एक दिन पौना, दूसरे दिन अनखावना और तीसरे दिन घिनौना वाली कहावत अभागी बेटी के साथ भी चरितार्थ होने लगी। सहने के अतिरिक्त चारा भी क्या था। धीरे धीरे मुट्ठी धान के बदले पूरे घर के काम का बोझ मेरे निर्बल कंधों पर डालकर सभी निश्चिंत हो गए। तब रमा ने, मेरी उस नन्ही बहन ने कितना सहारा दिया था मुझे। मेरे बदले वह जब तब माँ से उलझ पड़ती। उस नादान किशोरी की बातों पर ध्यान देने का समय किसे था और ज़रूरत भी क्या थी। मैंने भी सभी छोटे बड़े कार्यों को सहस वहन करने, अपना दुख भूलने तथा कहीं अपनी उपयोगिता साबित करने की खोखली चेष्टा करती रहती। दुखी विधवा के सुलगते घावे पर माँ बाप, पास पड़ोसी वाले जब तक नमक छिड़कते रहते और मैं बेबस अपनी कोठरी में घुसकर आंखों में कुछ गिरने का बहाना करती। दिन भर आंसू बहाकर उनके घर का अमंगल करने के सिवा मैं कलमुही और कर ही क्या सकती थी। दोनों वक्त भरपेट खाने वाली मुझ अभागी को तकलीफ़ क्या हो सकती थी। काश इसे समझने का किसी का तो मनसा होता। रमा समझती थी, मगर वह क्या कर सकती थी। कभी कभी अपनी और माँ की साड़ी के साथ मेरी सफ़ेद साड़ी में कलफ लगा कर इस्त्री कर देती। मैं रमा को रोकती और तब माँ मुझे कुछ न कहकर भी सुलगती नज़रों से घूरती, चीर कर रख देती। मैं अंदर ही अंदर सिमट कर रह जाती। किसी शुभ कार्य में मैं कभी सामने पड़ी नहीं। माँ अपने हाव भाव से बहुत कुछ कहकर वर्जनाओं की रस्सी से जकड़ जाती थी। रमा की विदाई पर मैं उससे लिपटकर रोना चाहती थी। उसके सिर पर अपने अशेष आशीषों से भरा हाथ रखना चाहती थी, मगर मुझे यह छूट नहीं थी। भूखी प्यासी मैं पकवानों के भरे भंडार में बैठी उसकी विचयों से याकुल व्याकुल हो रही थी। ऐसे वक्त में सिर्फ एक ही अवलंब था मेरे पास। पिता के लंबे चौड़े मकान में 2 कमरों का गांव का पुस्तकालय बनाया गया था। कभी समाप्त न होने वाले घर के कामों को मैं मशीन की गति से निपटाकर और आधी आधी रात तक दीमक बनी किताबों को चाटती रहती।
यही मेरे सूने वीरान जीवन का वसंत था। जमाने भर की प्रताड़ना, तिरस्कार, अवहेलना मैं निर्विकार रहकर सुन लेती और अपनी अधूरी पुस्तकों के पन्नों में उलझी रहती। मेरी सारी चेतना अंतर्मुखी हो गई थी। सत्य साहित्य के अवसादन ने जैसे मेरे दिलो दिमाग के कपाट खोल दिए थे। अपने पर हो रहे अत्याचार के प्रति अब मेरा मन फके फोड़े सा टीसे मारता। अंदर ही पीड़ा को अंतस्थल में समाहित करने की मैं आदी हो चुकी थी। अब तक तभी जैसे कहर टूट पड़ा था। 4 दिन पहले ही मेरी प्यारी बहन रमा के पति की सांप डसने से तत्काल मृत्यु हो गई है। वह नादान मासूम अपने पति के साथ चिता पर चढ़ गई। इस घटना के आसपास के समूचे इलाके को आंदोलित कर दिया था। माँ, पिताजी और भैया रमा के ससुराल गए थे। आसन्न प्रसवा भाभी को मेरे भरोसे छोड़कर पिता और माँ के चेहरे पर अनोखे तेज से दमक रहे थे। वह पुत्री दामाद के मरने की खबर नहीं थी, पिता के नाम को रोशन कर देने की शुभ सूचना थी। 4 दिन पूर्व जब बैठक में रमा के ससुराल के एक व्यक्ति ने यह सूचना दी थी, मैं स्वयं को रोक नहीं पाई और दहाड़ मारकर मैं रो उठी। तब माँ ने कठोरता से मुंह पर रखे हाथों को जोर से हटाया। कलमुही, क्या ये रोने का वक्त है? तुझसे बेहया नहीं थी वह, बड़ी आन वाली थी मेरी रमा। नाम अमर कर गई हमारा। ये सुनकर हतप्रभ रह गई थी मैं। बच्ची की जरा सी उंगली भी जल जाए तो माँ मुँह से ममतामयी हवा देकर ताप हरने की तत्परता में तड़प उठती है। यहाँ समूती जीती जागती जल जाने वाली फूल सी बेटी के दुख से जिसका कलेजा कांप नहीं उठा, कैसी माँ थी वो? उल्टे मुझे बेहया कह रही है। बेहया ही तो हूँ मैं, जो इतने अपमान को सहकर भी जी रही हूँ। क्या सांसों का रुक जाना ही मृत्यु है? मैं जो 100 मरण सुबह को शाम तक झेल रही हूँ, वो तुम्हें नज़र नहीं आता? मरने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, पर थोड़ा ऐसा जीवन जीने के लिए पहाड़ सा धीरज और वज्र सा कलेजा चाहिए। किसे पता है कि एक बारगी पति के साथ जीवित जल जाने वाली मेरी मासूम बहन ने ऐसा कठोर निर्णय किस तरह से लिया होगा। वो तो मुझे सदा कहती रहती, जीजी क्यों उदास रहती हो? जो हुआ उसमें आखिर तुम्हारा क्या दोष था? उसने वर्षों अदृश्य चिंता पर बैठी अभागी बहन की धुआं धुआं होती जिंदगी देखी थी। ससुराल वालों का अत्याचार व मायके वालों का तिरस्कार भी देखा था। विधवा शब्द और वैधव्य की भयावह कल्पना, एक मनोवैज्ञानिक भैंस उसके मन में गहरे जाकर बैठ गया था। बहन के जीवन की त्रासदी की मूक दर्शन बनी। तिल तिल कर जलने से एक बार जल जाने में ही उसने अपनी बेहतरी समझी। पिछली बार आई तो कह रही थी, जीजी हमारे समाज में औरतें ही औरती की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब देखो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ क्या किया। और तो और हमारी माँ का दिल भी कैसा पत्थर निकला। और मेरी सास की बात भी सुनो, एल्बम में लगी तुम्हारी तस्वीर को निकाल फेंका। कहने लगी, यह अपशगुनी फ़ोटो क्यों लगा रखी है? विधवा बहन के अपशगुनी चित्र को उतार फेंकने वाली वह सास अपनी विधवा पुत्रवधू को निश्चय ही मेरी तरह अपने घर से बाहर निकाल फेंकने में कभी विलम्ब न करती। इसी भय के मारे ही तो रमा ने, जीजी प्रीति जीजी जल्दी आइए। भाभी की कमज़ोर कहारे सुनकर चौंक पड़ी मैं। भागकर उनके पास गई तो देखा वे तड़प रही हैं। लगता है प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। घबराहट के कारण मेरे हाथ पांव फूल गए। माँ तो अभी सप्ताह भर आने वाली नहीं थी। रमा की 13वीं पर होने वाले महाउत्सव के आगे बहू की चिंता भला कौन सी यशस्वी सास रखती है। पड़ोस की दाई को बुला लाई मैं। प्रीति बहू बहुत कमज़ोर है, तकलीफ़ भी बढ़ रही है, डॉक्टर को बुलाना होगा। डॉक्टर को कौन लाएगा? अब क्या करूं मैं, किसे भेजूं? मैं चेतना शून्य होने लगी। आस पड़ोस तो क्या, गांव के प्राय सभी पुरुष रमा के गांव गए हुए थे। अब क्या करती मैं? भाभी की दर्द भरी कहारें सुनी नहीं जा रही थी। जीजी अब क्या होगा जीजी, मैं क्या करूं? धीरज रखो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। नहीं जीजी मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊँगी। वह सिसकने लगी। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
दाई को भाभी के पास बिठाकर बदहवास सी में आस पड़ोस के मदद के लिए गुहार लगाने लगी। कोई न दिखा तो खुद ही टॉर्च लेकर डॉक्टर को लाने दौड़ी। डॉक्टर मेरी बदहवास हालत को देखकर सब कुछ समझ गया और तत्पश्चात से ही निकल पड़ा। घर के दरवाजे पर बदहवास सी खड़ी दाई को घेरे पड़ोसी औरतों को देखकर मेरा कलेजा बैठ गया। अनिष्ट की आशंका से मेरी रूह कांप उठी। दाई ने रोते हुए कहा, अब कुछ नहीं बचा बेटी। बहू और बच्चा दोनों चल बसे। धम से वहीं बैठ गई मैं। 4 दिन से भूखी प्यासी रोती कलपती मेरी धड़कनें अब मेरा साथ छोड़ने लगी थी और मैं चेतना सुनने वहीं लुढ़क पड़ी। बीच बीच में मुझे होश भी आता तो न जाने क्या क्या उलझुलुल बककर पुनः होश खो बैठती। भाभी तुम भी चली गई, अब तुम्हारे साथ भैया सता हो सता। रमा देख, तूने माँ की कोख रोशन कर दी, अब भैया भी पीछे नहीं रहेगा, सता होगा। पर मैं सदा से अभागी बेहया हूँ, मैं बेहया। दाई मुझे संभालते समझाने के लिए निरर्थक चेष्टा कर रही थी। माँ बाबूजी भैया आए, उन्हें यह मनहूस खबर मिली तो ठगे से रह गए। मैंने हौले से आंखें खोली और हंस पड़ी, व्यंग से, आक्रोश से, अंतरहीन दुख से, जो अपनी संपूर्ण सीमाएं तोड़ चुका था। मेरा अंतर जल रहा था, रोम रोम में आग धड़क रही थी। माँ ने मेरे अश्रुधुलित मुंह को अपने हाथ से कसकर बंद कर दिया। पागल हो गई है, बंद कर अपनी बकवास। तेरे पास छोड़कर गई थी उसको, तो क्या होता? तेरी तो छाया ही मनहूस है। भौचक्की रह गई मैं। क्या अब भाभी की मौत की जिम्मेदार भी मैं हूँ? आसन्न प्रसवा कमजोर बहू को मुझ जैसी अनुभवहीन के पास छोड़कर जाना उनकी आत्मीयता नहीं थी। महीने भर के बाद ही भाई के विवाह के लिए पुनः रिश्ते आने लगे। मैं तो विचलित हो उठी, कहीं जाना ही नहीं पड़ा। एक ही घर में विधवा के समाज का वास्तविक खाका खींचकर धर दिया गया था। सती पुत्री के यशस्वी परिवार से रिश्ता जोड़ने को उतावले लोग कदाचित यह भूल गए कि अपनी बहू को खुद उन्होंने अपनी लापरवाही से मार दिया और एक बेटी को जीवित रहते प्रताड़ना का दंश देकर मित्र प्राय रखा है और दूसरी इसी भय के कारण मुक्ति पा गई थी। कैसा त्रिकोण था, कैसी त्रासदी थी। सती होने के पीछे कितनी कितनी अंतर्वेदनाओं की गंगा बहती है, इसे कौन जान सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।